NCERT यूपी बोर्ड क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का चैप्टर चल रहा था, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड और इसका हमने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पार्ट देख लिया था। ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट। तो हमने यहाँ तक देखा कि दादाजी उसको लेकर देहरादून के लिए गए, टोटो को, मंकी को, और स्टेशन पर चेकिंग में वो पकड़ा गया क्योंकि उसने उस बैग से किसी तरह अपना सिर निकाल के दांत दिखा दिए थे टिकट कलेक्टर को। तो टिकट कलेक्टर उस समय जो कानून था कि कुत्ता वगैरह ले जाते हैं तो उसका टिकट लगेगा, तो उसको कुत्ते में उसको रखा। दादा ने बड़ा तर्क किया कि नहीं कुत्ता नहीं, लेकिन उन्होंने उसको कुत्ता माना और उसकी फ़ाइन उसको, दादा को फ़ाइन उसका भरना पड़ा। तो दादा चिढ़कर अपना कछुआ भी निकाल कर दिखाया, लेकिन कछुआ को देखकर उसने कहा नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, इसका नहीं लगेगा फ़ाइन, और उसका फ़ाइन नहीं लगा। तो ये एक घटना वहाँ हुई। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो को दादी ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी काफ़ी समय बीत गया, अब दादी जान गई, तो उन्होंने टोटो को भी अपना लिया। भाई तमाम पशु पक्षी थे घर में, तो उसको एक आरामदायक जगह दे दी गई स्टबल में। स्टबल उसको हम लोग हिंदी में अस्तबल कहते हैं। और वहाँ पर एक फैमिली डोंकी था, उनका पारिवारिक गधा था जिसका नाम था नाना। लोग प्रेम से जब जानवरों को पालते हैं तो उसके नाम भी रख देते हैं। इनका नाम नाना था, जैसा इसका नाम टोटो है। तो जब टोटो का स्टेबल में पहली नाइट थी, यानी पहली रात वहाँ पर टोटो को छोड़ा गया, तो रात को दादा सोचे कि जाकर देख लें कि आराम से है कि नहीं टोटो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नाना को देखा कि कोई कारण नहीं दिख रहा, लेकिन नाना ने अपनी बिल्कुल जैसे रस्सी जिससे बंधे रहते, वो हॉल्टर यानी जो गले में बांध के ऐसे जानवरों को कई बार नाक से नकेल डाल के एकदम खींचा हुआ है, और उसके पास है मतलब पुआल रखा रहता है खाने वाने के लिए बंडल, तो उससे बिल्कुल दूर करके सिर एकदम टाइट ऐसे पड़ के वहां पे पड़ा हुआ है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो उसके पुट्ठों पर जो ऐसे रहता है उभार, उस पर मारा कस के एक थप्पड़। एंड शी जर्क्ड बैक, तो वो जो गधी थी वो बड़ी कूद कर ऐसे इधर हुई झटका देकर। तो ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो इधर आई तो उसके साथ टोटो भी घिसटता हुआ चला आया। क्यों घिसटता हुआ? ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। क्यों? क्योंकि उसके लंबे लंबे कान थे। अब उसके छोटे छोटे दांत जो बंदर के थे, उसने कस के उन कानों को काट रखा था दांतों से। तो जब मारे कस के गधी को, तो गधी ने ऐसे झटका दिया तो टोटो भी घिसटता हुआ चला, इतनी तेज उसके कान को इसने काट रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना कभी मित्र नहीं हो पाए, यानी इन दोनों में कभी बनी नहीं। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सबसे ट्रीट मतलब होता है कि मज़ेदार काम। तो टोटो को सबसे बढ़िया जाड़े में ये मिलता था कि दादी जो थी उनको एक कटोरा, एक बोल भर के, बोल यानी कटोरा, भगोना भर के गर्म पानी देती थी नहाने के लिए जाड़े में। He would cunningly test the temperature with his hand, तो कनिंगली, बड़े कमीनेपन से, बहुत एकदम चतुराई से, धूर्तता से एकदम चेक करता था पानी कितना गर्म, पहले हाथ से चेक कर लेता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे नहाने के लिए उतरता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता धीरे से, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझको देख लिया था करते हुए। जैसे दादा भी नहाते होंगे टंकी उनके टब वब में, तो देख लिया था, तो उसी तरह सीख लिया था, या जो ये कहानी सुना रहे हैं, बता रहे हैं जैसे मुझे दिखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक धीरे धीरे पानी में ऐसे डूबता जब तक यहाँ गर्दन तक पानी ना आए। तुम लोगों ने देखा होगा टब में ऐसे नहाते लोगों को, फिल्मों में देखा होगा। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, जब काफ़ी आराम से सेट हो जाता तो साबुन लेके हाथ पे, पैर पे, पूरी देह पे साबुन रगड़ता।
When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे जैसे पानी ठंडा हो जाता जब, तो जल्दी से निकल के बाहर आता और दौड़ के किचन की आग पे चला है। किचन में आग जलती है, लकड़ी वकड़ी, तब तो उस समय लकड़ी का ही काम होता रहा होगा, गैस वगैरह नहीं होगी, तो वहाँ जाता अपने आप को सुखा लेता, यानी इतना चालाक था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर इस समय नहाने के दौरान कोई हंस लेता, कोई मज़ा ले लेता है, देखो देखो कैसे कर रहा है, उसको बड़ा हर्ट होता, बड़ा चिढ़ जाता, बड़ा दुखी होता, तो अगले दिन नहाने ही नहीं जाता, गुस्से के मारे बुरा मान जाता। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जीते जी उबल गया होता। कैसे, कुछ दुर्घटना हुई होगी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक किचन का बड़ा सा केटल था, केटल जानते हो जिसको तुम लोग केतली कहते हो, तो वो था और वो रखा हुआ था आग पर, पानी उबाला जा रहा था क्योंकि चाय बननी थी, और टोटो वहाँ था। तो यहाँ पे एक फ्रेज है, कह रहा है कि नथिंग बेटर टू डू, यानी उसके पास कुछ बेहतर करने के लिए होता नहीं था, एकदम खाली था, फालतू था, बंदर शांत रहने वाला जीव है नहीं। तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, तो उसने सोचा ढक्कन हटा लें, पानी उबल रहा है, ढक्कन हटा ले। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। तो उसने सोचा कि पानी गर्म है, नहाने भर का है, ठीक ठाक, कम गर्म था। ही गॉट इन, तो उसमें चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसमें घुस गया और केटली से ऐसा सिर थोड़ा सा बाहर निकाला था, सोचा इसी में डूब के नहा लें, पानी गर्म है, देख लिया था हाथ वाथ डाल के, जैसे भी चेक करता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो बड़ा अच्छा लगा उसको। अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक पानी उबल नहीं रहा था तब तक अच्छा लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, लेकिन टोटो ने धीरे से अपने आप को बाहर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, देखा कि नीचे ज़्यादा गर्म हो रहा है पानी में, तो बाहर निकला, लेकिन जब बाहर सिर निकाला तो बाहर बहुत ठंडी, मौसम बड़ा ठंडा रहा होगा, देखा नहीं बाहर बहुत ठंडा है, फिर बैठ गया उसी में। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब नीचे से गर्मी लग रही तो उछल के बाहर निकलता, बाहर ठंडी लगती, फिर घुसता, ऐसे हॉपिंग अप एंड डाउन यानी उछल कूद ऊपर नीचे कर रहा था। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, फिर ग्रैंड मदर आ गई और उसको डांट कर चिल्ला कर भगाई, आधा उबला हुआ, यानी पूरी तरह उबल नहीं पाया, नहीं तो उबल कर राम नाम सत्य तो हो ही जाता, पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है, बहुत जाड़ा पड़ने पर कई बार हम लोग जो आग सेंकते हैं बहुत अधिक, मैंने कई लोगों को देखा है, उनके मोजे जल जाते हैं या हाथ जल जाते हैं, कपड़े साड़ी वाड़ी जल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि ठंड इतनी अधिक होती, उन्हें पता ही नहीं चलता है। कई बार चप्पल जूते जल जाते हैं लोगों के सेंकने के चक्कर में, तो ऐसा होता है काफ़ी अधिक ठंड होने पर, तो उससे भी ये मिस्टेक हो रही थी, यानी बच गया, दादी आ गई समय पर। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। कहते हैं अगर मस्तिष्क का कोई हिस्सा मिस्चिफ यानी दुष्टता के लिए होता होगा, जैसे कहते हैं मस्तिष्क का हर हिस्सा अलग अलग काम करता है, अगर मस्तिष्क में कोई हिस्सा ऐसा होता है कि वो दुष्टता वाला डिपार्टमेंट देखता है, तो टोटो के अंदर उसका खूब विकास हुआ था, यानी उसके मस्तिष्क का वह भाग बड़ा विकसित था। जैसे कुत्तों में कहा जाता है कि सूंघने की शक्ति अधिक होती है, तो उनके ब्रेन की बनावट ऐसी होती है कि जो तुम्हारे नाक के जो नसें हैं वहाँ काफ़ी विकसित होते हैं, इसलिए उनकी सूंघने की शक्ति अधिक। तो ऐसे ही कह रहे हैं अगर दुष्टता का भी कोई डिपार्टमेंट होता, मस्तिष्क का कोई हिस्सा होता ब्रेन का, तो वो टोटो के अंदर बड़ा विकसित था अगर ऐसा होता है तो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा कुछ ना कुछ लेता, फाड़ते रहता था टुकड़े टुकड़ों में। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी कोई मेरी चाची, मौसी, कोई भी बुआ वगैरह आती थी, तो जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचता, जो भी कपड़े पहनी रहती है उसको तुरंत पकड़ के नोच के फाड़ के उसमें छेद तो कर ही देता, यानी फाड़ तो देता ही देता। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन की बात है, सभी लोग भोजन करने का समय हुआ था, तो जो डाइनिंग टेबल था सेंटर में, उस पर बिल्कुल बीचों बीच पुलाव रखा हुआ था। पुलाव जानते, बहुत अच्छे क्वालिटी का चावल होता है, इसमें मेवे वगैरह डाल के बनाया जाता है। पुलाव भी कई प्रकार के होते हैं। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस,
हम कमरे में घुसे कि भाई चलो अब खाना लग गया, चले खाया जाए, तो वहाँ देख रहे हैं तो टोटो अपना ठूस रहा है पुलाव मेरी बात बैठ के खाए जा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी तो चिल्ला पड़ी, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने उठा के एक प्लेट मारा दादी को। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, मेरी एक चाची मौसी जो भी है वो आगे दौड़ी, दादी को ऊपर प्लेट उठा के मारा, फेंका तो उनके ऊपर एक गिलास पानी फेंक दिया उनके चेहरे पर, उसकी ओर दौड़ी तो। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादा आए, देख लिया कि ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो पुलाव की तस्तरी उठाई, प्लेट उठाई और उठा के लिए दिए, खिड़की से बाहर भाग गया ले देकर, खाओ पुलाव सब लोग अब आराम से। We found him in the branches of the jackfruit tree and dish still his arms. तो हमने देखा कि बाहर पेड़ था जैकफ्रूट कटहल का, उसकी डाल पे जाके बैठा हुआ और वो डिश यानी ये भोजन था पुलाव, वो लेके अभी बैठा हुआ है, आराम से खा रहा है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, दोपहर के बाद तक वहीं पड़ा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे पुलाव के चावल खाता रहा, डिटरमिन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने निश्चय कर लिया था कि एक एक दाना खा जाएगा। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. तो to spite grandmother से उसको बदला लेना था, यहाँ spite यानी बदला लेना, grandmother को चिढ़ाने के लिए बदला लेना, क्योंकि चिल्लाई थी देखकर बड़ी तेज इसको, जो खा पी चुका तो वहाँ से जो तस्तरी थी, जो प्लेट थी, उसको वहीं पेड़ पर से ही पटका नीचे फेंका और वो सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर हो गई, चीनी मिट्टी वगैरह का रहा होगा ग्लास का, वो पूरा टूट कर चूर चूर हो गया। तो बड़ी तेज किटकिटा के दांत किलकारी भर के अपना प्रसन्न हुआ। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब निश्चित रूप से एक बात समझ में आ रही थी कि टोटो ऐसा पेट नहीं था, ऐसा पालतू पशु नहीं था जिसको बहुत लंबे समय तक रखा जाना संभव हो। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादा को भी ये समझ में आ गया था, दादा को भी ये रियलाइज़ कर लिए, ये अनुभव हो गया, ये समझ गए। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Well to do का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अब उससे अब हम लोग डील नहीं कर पा रहे थे, सामंजस्य नहीं बिठा रहे थे, अब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास इतने सहन नहीं कर सकते थे। फ्रीक्वेंट यानी लगातार लॉस हो रहा था, नुकसान डिशेस का, यानी ये तस्तरियाँ, प्लेट्स, क्लोथ्स कपड़े, कर्टेंस पर्दे, वॉलपेपर जो दीवारों पर पेपर वगैरह लगा के सजाते हैं। वॉलपेपर गाँव में उतना कल्चर नहीं है, शहरों में सब लगाते हैं, अलग अलग मॉडल की दीवार छत वगैरह सजाई जाती है, स्टिकर वाले पेपर्स आते हैं। इन सब का नुकसान इतना होता, ये सब अब हम लोग नहीं सह पा रहे थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो उन्होंने उस टांगा वाले ड्राइवर को फिर से खोजा दादा ने। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और उसको दोबारा बेच दिया उसको, और केवल 3 रुपये में बेचा इस बार उसको वापस बेच दिया। चलो चैप्टर समाप्त हो गया। स्पेलिंग बोलो। EXIT एग्जिट, एग्जिट बाहर भाग जाना, हाँ एग्जिट है, EXIT ना एग्जिट, जैसे होता एंटर अंदर आना, एग्जिट बाहर जाना, ये हो।